हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ब्रेव हर्टेड कोवर्ड। द ब्रेव, ब्रेव कहते हैं बहादुर को, हर्टेड यानी कि दिल वाला, तो बहादुर दिल वाला। कोवर्ड, कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक। तो इसका क्या मतलब हुआ? द ब्रेव हर्टेड कोवर्ड यानी कि बहादुर दिल वाला डरपोक। ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अकबर अकबर ने आस्क्ड। आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना। यहाँ पे कहने के सेंस में है। तो अकबर ने कहा बिरबर, बिरबर से टू लोक फॉर। लोक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। तो तलाश करने के लिए अ पर्सन, एक आदमी की, हु जो वॉज वेरी ब्रेव, जो कि बहादुर हो। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, जो कि बहादुर हो, एज वेल एज, और साथ में भी क्या हो? कवर्ड हो। कवर्ड का मतलब होता है डरपोक। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे अकबर आस्क बिरबल टू लुक फॉर अ पर्सन हु वाज वेरी ब्रेव एज वेल एज कवर्ड, यानी कि एक दिन अकबर ने बिरबल से कहा कि एक आदमी की तलाश करो जो बहादुर हो और साथ में डरपोक भी हो। बिरबल इंस्टेंटली रिप्लाइड। बिरबल बिरबल ने इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, उसी वक्त। तो उसी वक्त बिरबल ने क्या किया? रिप्लाइड, जवाब दिया। सेकंड फॉर्म है। तो मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं दोस्तों वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो बिरबल ने तुरंत जवाब दिया, इट इज़ वेरी इजी शहनशाह। इट इज़ वेरी इजी। इजी का मतलब होता है आसान, तो ये बहुत ही आसान है शहनशाह। एल ब्रिंग, आई विल ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। यहाँ पे विल है, जो है यहाँ जो है फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ किया गया है, विल। आई विल ब्रिंग, मैं लाऊंगा, द पर्सन यानी कि उस आदमी को, इन द कोर्ट, तो दरबार में, कोर्ट कहते हैं दरबार को, तो दरबार में लाऊंगा, टुमारो, कल। तो इसका क्या मतलब हुआ? आई विल ब्रिंग द पर्सन इन द कोर्ट टुमारो, कि मैं कल उस आदमी को जो है वो दरबार में लाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है अगली सुबह। तो अगली सुबह बिरबल, बिरबल ने, बिरबल जो है वो केम, कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आया टू द कोर्ट, दरबार में। अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब होता है साथ में, तो साथ में आया। बाय या यंग मैन, तो एक नौजवान के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? द नेक्स्ट मॉर्निंग बिरबल केम टू द कोर्ट अकम्पनीड बाय यंग वोमेन, तो यंग वोमेन। तो अगली सुबह जो है बिरबल वो दरबार में एक नौजवान औरत के साथ आया। ही एड्रेस्ड अकबर एंड सेड। एड्रेस का मतलब होता है किसी को मुखातिब करना या किसी को कुछ कहना। तो ही एड्रेस्ड, तो उसने कहा अकबर, अकबर से, एंड सेड, और कहा, यानी कि अकबर को उसने मुखातिब किया और कहा, शहनशाह, शी इज़ द पर्सन, शी इज़ द पर्सन, यानी कि ये वो औरत है, हु इज़ ब्रेव, जो कि ब्रेव है, बहादुर है, हर्टेड यानी कि बहादुर दिल वाली है, एज वेल एज, और साथ में क्या है? कोवर्ड, और कोवर्ड है, क्या है? डरपोक है, एट द सेम टाइम, यानी कि उसी समय। तो इसका क्या मतलब हुआ? शी इज़ द पर्सन हु इज़ ब्रेव हर्टेड एज वेल एज कोवर्ड एट द सेम टाइम, कि जो यही वो औरत है, यानी कि यही वो शख्स है जो कि बहादुर दिल वाले के साथ साथ डरपोक है उसी समय। अकबर सेड, अकबर ने कहा, बट लेकिन, यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजंस। यू हैव टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने कहना हो कि किसी को कुछ करना पड़ा, यानी कि जब किसी को कुछ मजबूरी में कुछ करना पड़ता है तो हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। हैव टू जो होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है और हैड टू का इस्तेमाल पास्ट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना या वजाहत करना। तो तुम्हें समझाना होगा द रीज़न, यानी कि जो वजूहात हैं उनको समझाना होगा। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, एवरी नाइट, यानी कि हर रात, शी गोज़, ये जाती है, शी गोज़ आउट, यानी कि ये बाहर जाती है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा है।
तो शी गोज आउट, वो बाहर जाती है टू मीट, मिलने के लिए, हर लवर, अपने आशिक से। तो इसका क्या मतलब हुआ, एवरी नाइट शी गोज आउट टू मीट हर लवर, के हर रात वो अपने जो है लवर से मिलने जाती है। इवन हत्ता के द स्टोर्म कांट फ्राइटन हर, द स्टोर्म यानी कि जो तूफान है, कांट फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डराना, तो वो नहीं डरा सकता हर उसे। शी इग्नोर्स एनी काइंड ऑफ हार्ड सिचुएशन, शी इग्नोर्स, इग्नोर्स का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, तो वो नज़रअंदाज करती है एनी काइंड ऑफ हार्ड सिचुएशन, हार्ड सिचुएशन यानी कि जो मुश्किल कठिनाई होती हैं उसे हार्ड सिचुएशन कहते हैं, यानी कि जो मुश्किल हालत होती है, किसी भी मुश्किल हालत में को वो क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। दैट कैन पॉसिबली थ्रेटन हार, जो कि मुमकिन तौर पर क्या करती हैं, थ्रेटन हार, उसे डराती हैं या धमकाती हैं। बट लेकिन दिस सेम पर्सन इज टेरिबली अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेज एंड रैट्स दैट मूव अबाउट इन हर रूम। बट दिस सेम पर्सन यानी कि यही जो इसी जैसा जो शख्स है, इज टेरिबल, वो क्या है, टेरिबली अफ्रेड यानी कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, किससे, ऑफ कॉकरोचेज, तो वो कॉकरोचेज से डरती है, एंड रैट्स, और चूहों से डरती है, डैट मूव अबाउट, जो कि मूव अबाउट करते हैं यानी कि फिरते हैं, इन हर रूम, उसके कमरे में। इन दिस रेस्पेक्ट, इन दिस रेस्पेक्ट का मतलब होता है इस मामले में, शी इज़ इंडीड आ कोवर्ड, तो वो क्या है, इंडीड, इंडीड का मतलब होता है बेशक, यानी कि वो सच में क्या है, कोवर्ड है, यानी कि वो डरपोक है। दस इसलिए शी हैज़ द कैपेबिलिटी टू बिकम अ ब्रेव पर्सन एज वेल एज अ कोवर्ड पर्सन। शी हैज़ यहाँ पे पोजेसिव के रूप में इसका यूज़ किया गया है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है तो उस वक्त हम हैव और हैड का यूज़ करते हैं। तो शी हैज़ द कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत, तो उसकी के पास सलाहियत है टू बिकम, बनने की, अ ब्रेव पर्सन, तो एक बहादुर यानी कि इंसान बनने की उस के पास क्या है, सलाहियत है, एज वेल एज अ कवर्ड पर्सन, और साथ में क्या है, एक डरपोक आदमी बनने की। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, अकबर क्या था, वेरी इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस का मतलब होता है मुतासिर होना, तो अकबर बहुत मुतासिर थे विद द रिप्लाई, तो इस जवाब से, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब, तो अकबर इस जवाब से मुतासिर थे। एंड ही गेव, गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे गेव, तो उसने दिया बीरबल, बीरबल को अ पर्स, तो एक पर्स दिया, फुल, जो कि फुल था, भरा हुआ था, ऑफ गोल्ड क्वेंस, सोने के सिक्कों से। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।